Welcome to KK Chauhan Vision. Now we are going to learn about the topic air pollution. एयर पोल्यूशन क्या है? जो एनवायरनमेंट में एयर पाई जाती है उसका दूषित हो जाना एयर पोल्यूशन कहलाता है। ये एयर दूषित होने का कारण कोई भी फिजिकल कंपोनेंट हो सकता है या बायोलॉजिकल या केमिकल कंपोनेंट हो सकता है जो एयर को दूषित करता है और जिस कारण बहुत सारी हार्मफुल गैसेस जो है वो एयर में मिल जाती हैं। ऐसी एयर जो है हमें सांस लेने के लिए, प्लांट्स के लिए भी अच्छी नहीं है, इसे एयर पोल्यूशन कहते हैं। एयर पोल्यूशन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक विजिबल टाइप का एयर पोल्यूशन और दूसरा इनविजिबल टाइप का एयर पोल्यूशन। विजिबल टाइप का एयर पोल्यूशन वो है जो हमें दिखाई देता है, जैसे फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है वो एयर में मिल रहा है तो वो विजिबल टाइप का एयर पोल्यूशन होगा। और इनविजिबल टाइप का एयर पोल्यूशन वो है जो विजिबल टाइप के एयर पोल्यूशन के साथ जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनके साथ मिलकर बनाता है। जैसे मैं नेक्स्ट बताऊंगी। तो एयर पोल्यूशन जो है वो विजिबल और नॉन विजिबल हमने पढ़ा। एयर पोल्यूशन करने का कारण क्या है? जिस कारण से एयर गंदी होती है, दूषित होती है, उसे हम प्लूटेंट बोलते हैं। तो ये एयर प्लूटेंट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी एयर प्लूटेंट और दूसरा सेकेंडरी एयर प्लूटेंट। प्राइमरी एयर प्लूटेंट जो है वो है जैसे सीधा धुआं का मिल जाना, वायु में धुएं का या डस्ट पार्टिकल्स का मिल जाना, उसे हम कहते हैं प्राइमरी एयर पोल्यूशन। तो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है धुएं में, जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ये धुआं जब वायु में मिलता है तो प्राइमरी एयर पोल्यूशन का कारण बनता है, इसे हम प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट क्या होगा? जब प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट के साथ कुछ और पार्टिकल्स मिल जाती हैं उसे हम सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कहते हैं, जैसे स्मोक। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे हम, काजेस ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के क्या कारण हैं? बहुत सारे कारण हैं जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो जीवाश्मी ईंधन है जैसे कोयला हो गया तो पेट्रोलियम हो गया, इनको जलाने से जो धुआं निकलता है वो एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। इस धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो इसका इफेक्ट मैं आगे बताऊंगी। कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर में एक लिमिट तक ठीक है, उसके बाद जो होती है वो एयर पोल्यूशन का कारण बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी हार्मफुल है। तो ये दिखाया हुआ है, जब भी फॉसिल फ्यूल जलाए जाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें निकलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी कुछ ऐसी हैं जिनसे एयर पोल्यूशन का कारण बनती हैं। जैसे कृषि में हम पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं, तो उनसे जो केमिकल्स निकलती हैं वो एयर में मिलती हैं और एयर पोल्यूशन का कारण बनती है। ये आप पिक्चर्स में देख सकते हो। इसके अलावा जब फसल काट ली जाती है तो उनको जलाया जाता है, जो पीछे वेस्ट बचता है, तो वो भी एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। या जो पेस्टिसाइड्स छिड़काव हो रहा है इससे भी जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं वो एयर पोल्यूशन का कारण बनती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, एग्जॉस्ट्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, उनसे जो धुआं निकलता है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, केमिकल्स पाए जाते हैं। ये सब एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। इसके अलावा माइनिंग ऑपरेशन, जब माइनिंग की जाती है, खदानें खोदी जाती हैं मिनरल्स प्राप्त करने के लिए, तो उस वक्त धरती में से भी कुछ हार्मफुल गैसेस निकलती हैं और साथ ही डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो भी एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। नेक्स्ट हमारा इंडोर एयर पोल्यूशन। घरों के अंदर
हम जो स्वीपिंग करते हैं, झाड़ू वगैरह लगाते हैं, वो डस्टिंग करते हैं, वो या खाना पकाते हैं, वो उससे धुआं निकलता है। तो ये धुआं और डस्ट ये सब एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क्लीनिंग हो रही है, कुकिंग है, कुकिंग में धुआं निकलता है, क्लीनिंग में डस्ट निकलती है, तो ये एयर को दूषित करने का कारण बनती है। अब एयर पोल्यूशन होने के कारण के बाद हम पढ़ेंगे अगर एयर गंदी होती है, दूषित होती है, तो उसका हमारी बॉडी पर या प्लांट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी रेस्पिरेटरी एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। जब भी एयर दूषित होगी तो इसका सीधा असर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है, तो जिसे अस्थमा, निमोनिया ये आम कॉमन बात है। इसके अलावा जो है हार्ट हेडेक की प्रॉब्लम होती है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद हम चलेंगे आगे ग्लोबल वार्मिंग। मैंने पहले बताया था आपको कि जब फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे वायु में बढ़ती जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। कैसे बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में ये क्षमता होती है कि जब सूरज की गर्मी धरती पर आती है तो उसे एब्जॉर्ब करती है। ये देखिए, सूरज की गर्मी जब धरती पर आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स इस गर्मी को ट्रैप कर लेती है। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ही ज़्यादा गर्मी को वो एब्जॉर्ब करेंगे, और जिस कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। जब ये बिग लेवल पर ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात की जाती है तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब इसके बाद एसिड रेन, इसे अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। मैंने आपको तब बताया था जब फॉसिल फ्यूल जलाए जाते हैं तो जैसे फैक्ट्रीज से भी जो धुआं निकलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ये गैसेस जो हैं रेन वाटर के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। जब बादलों से बारिश होती है तो वो बारिश वाला पानी जब नीचे आ रहा होता है तो नीचे धुआं है जो एयर में, उस धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। ये गैसेस उस रेन वाटर के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। नाइट्रिक एसिड बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ऐसी रेन को हम एसिड रेन, अम्लीय वर्षा कहते हैं। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन जब भी केमिकल्स हम यूज करते हैं जिसमें जो एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं, जो केमिकल्स खेतों में यूज़ करते हैं एज ए फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स के रूप में, या फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उसमें जो नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जब ये कंपोनेंट किसी तरीके से रेन वाटर से या किसी भी तरीके से जो वाटर बॉडीज में पहुँचते, जैसे तालाब हो गया, जैसे झील हो गई, जैसे समुंदर हो गया, तो वहाँ पर पहुँचते हैं, तो क्योंकि ये नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होने के कारण यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी उग जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी जब वाटर बॉडीज में उग जाती है तो वो अपर लेयर पर ही रहती है, जिस कारण एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन पानी की गहराई में नहीं जा सकती, और पूरी लेयर होने के कारण जब गहराई में ऑक्सीजन नहीं जाती है तो क्या होता है कि जो गहराई में जीव हैं, वाटर एनिमल्स हैं, जैसे फिशेस वगैरह हो गई, तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो यूट्रोफिकेशन क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी का बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाना। तो ये भी एयर पोल्यूशन का ही एक कारण था। इसके अलावा जितने भी वाइल्ड लाइफ है उस पर भी एयर पोल्यूशन का बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि कई बार एयर पोल्यूशन के कारण जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको प्रॉपर वो हैबिटेट नहीं मिलता। हैबिटेट होता है कि जहाँ पर जीव सुख से रह सके, उसको खाने के लिए और रहने के लिए सुविधा प्राप्त हो सके, खाने के लिए भोजन मिल सके। और पर जैसे जैसे एनवायरनमेंट दूषित होगा, जीवों के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए प्रॉपर हैबिटेट नहीं होता, भोजन खाने के लिए नहीं मिलता, तो उन पर या तो वो मर जाते हैं या फिर उस जगह को वो चेंज करने की प्लानिंग करते हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ पर बुरा असर जो है एयर पोल्यूशन का पड़ता है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। हमारी जो अर्थ है उसके चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है, वायुमंडल के बाहर एक ओजोन लेयर पाई जाती है।
ये ओजोन लेयर सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा करती है। जैसे जैसे जो है एयर पोल्यूशन बढ़ता है, ये ओजोन लेयर डिप्लीट होती जाती है। मेनली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है एयर पोल्यूशन में, जो एयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वो इस ओजोन लेयर के डिप्लीशन का कारण बनती है। ओजोन लेयर जैसे जैसे पतली होगी जैसे पतली होगी तो सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जिन्हें हम हार्मफुल रेज कहते हैं, वो हमारी धरती पर आ सकती हैं और स्किन कैंसर का कारण बन सकती है। सोल्यूशन क्या है एयर पोल्यूशन का, आप इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो सोल्यूशन सबसे अच्छा है कि ऐसे तरीके अपनाए जाएं कि एयर पोल्यूशन कम हो। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या करें कि इतने व्हीकल्स हैं जो सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिनसे धुआं निकल रहा है, तो क्यों ना हम कुछ फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होकर या फ्रेंड्स इकट्ठे होकर एक ही व्हीकल का यूज़ करें। सेकेंड, व्हीकल की समय समय पर रिपेयर कराएं, मैक्सिमम पेड़ लगाएं और कारखाने और फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उसे फिल्टर करके बाहर निकाला जाए और अपने वाहनों की मुरम्मत कराई जाए। ये कुछ उपाय हैं जिनका हम उपयोग करके एयर पोल्यूशन से बच सकते हैं। घरों में भी हम जो इंडोर एयर पोल्यूशन है उसकी भी अगर हम डस्ट को कंट्रोल कर सकें, धुएं को कंट्रोल कर सकें, तो बहुत हद तक हम एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। आज के टॉपिक से आप संबंधित आपका कोई विचार, कोई आपको नोट्स या कोई क्वेरीज आपको चाहिए, यू कैन लॉग इन माई वेबसाइट, दैट इज www.scienceeasylearning.wordpress.com. You can also like my Facebook page, that is KK Chauhan.